दोस्तों नमस्कार। पीसीएस श्योर सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल एक अनुसंधान परक चैनल है। इसमें जो भी बात बताई जाती है एक विशेष शोध के आधार पर बताई जाती है। आप थंबनेल देखकर ये समझ ही चुके हैं कि पीसीएस 2022 के लिए लोक सेवा आयोग ने अपनी हरी झंडी दिखा दी है। तो आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए। अब बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि अब वैकेंसी आ गई है तो अब चलें कोई महंगी से महंगी कोचिंग कर लें, उसके बाद फिर सिलेक्शन के लिए हम तैयारी करते हैं। तो क्या पीसीएस के लिए कोचिंग ही ज़रूरी होती है? हम स्वतः तैयारी नहीं कर सकते? तो आइए एक प्रयोग करते हैं और इस प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया जाए कि कोचिंग क्या ज़रूरी है पीसीएस सिलेक्शन के लिए। तो अगर हम मान लीजिए साइकिल चलाना नहीं जानते हैं तो हम पहले क्या करते हैं कि साइकिल को अपने से सीखने के लिए पहले हम साइकिल को एक खड़ी साइकिल को ही बैलेंस बनाना सीखते हैं। उसके बाद साइकिल को ऐसे ही बिना बैठे चलाना सीखते हैं कि क्या हम बैलेंस बना पाते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं कि कैंची साइकिल चलाना सीखते हैं, जिसमें एक पैर दूसरे साइड डाल करके और हम सीखते हैं। और फिर इसमें जब महारत कुछ प्राप्त होती है तब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हमें असफलता मिलती है और कभी कभी हम साइकिल से गिरते भी हैं और गिरने के बाद उठते हैं। उठ करके हम फिर से साइकिल को चलाने की स्पीड बनाते हैं। तो यही प्रक्रम करते हुए हम आगे की ओर क्रम जारी रखते हैं और फिर अगले स्टेप पर पहुंचते हैं तो हम साइकिल में डंडा चलाना सीखने लगते हैं। इसमें समय भी लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही ये सारी प्रक्रिया हो रही है। जब डंडा चलाने में हम माहिर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर गद्दी में बैठ कर चलाते हैं। उसमें भी संतुलन उतना नहीं सही रहता और डरते हुए ही हम चलाते हैं। गिरने का भय अब भी बना रहता है। वहीं एक दूसरी ओर प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई हमको गाइडर, अच्छा गाइडर साइकिल को चलाना सिखा रहा है, तो जिसमें हम क्या करते हैं कि वो गाइडर हमको बताता है कि कैसे हमको बैठना है और कहाँ देखना है और किस तरीके से पायडल मारना है। और उसमें गाइडर ये भी बताता है कि आपको पैर कहाँ रखना है पायडल पर, उस तरीके से ब्रेक कैसे लगाया जाता है। जब इसके बाद वो चलाना सिखा देता है तब फिर हम स्वतः चलाना सीख जाते हैं और बैलेंस लेकर भी अतिरिक्त भार को हम पीछे बैठा कर चलाते हैं और भार का वजन भी अधिक होता है, संख्या भी अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे चलाने का अंदाज एक और अनोखा ही हो जाता है, क्योंकि बीच के सारे स्टेप हमने छोड़ दिए। जो गाइडर ने एक अच्छा संतुलन बनाया है उस आधार पर हम चलाते हैं। तो इसके आधार पर जब हम चलाते हैं तो अच्छे से अच्छा एक रिकॉर्ड कायम करते हैं। आप देख सकते हैं कि साइकिल चलाने वाला कितना भी महारत हासिल कर लेता है कि वह नए से नए रिकॉर्ड कायम करना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों यही हाल कुछ पीसीएस की तैयारी का भी होता है। अगर हम स्वतः तैयारी करते हैं या स्वतः सीखते हैं तो उसमें समय तो लगेगा दोस्तों, समय लगेगा, हम असफल होंगे और हम अपनी बार बार की असफलताओं से सीख लेते हुए एक न एक दिन सफल ज़रूर हो जाएंगे। और यदि हम एक अच्छे मार्गदर्शक की शरण में रहकर तैयारी करते हैं तो हम बीच के सारे स्टेपों को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। हमारे बहुत से मित्रों का यह भी विश्वास है कि हम ढेर सारी पुस्तकों का संग्रह कर लेंगे तो भी सफल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कहते हैं 100 प्रकार की पुस्तक पढ़ने से बेहतर है एक अच्छी पुस्तक को 100 बार पढ़ जाएं। दोस्तों हमारे मस्तिष्क में इतनी बड़ी शक्ति निहित होती है कि हम दुनिया का बड़े से बड़ा लक्ष्य भेद सकते हैं, बशर्ते हम समय रहते हुए अपने शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए मित्रों आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और हम आपको आपके दिमाग में छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों अब ज़्यादा देर न करते हुए
आइए यूपी पीसीएस एग्ज़ाम की सर्जरी करते हैं। मित्रों, इसमें 3 स्टेप में एग्ज़ाम होता है। पहले स्टेप के अंतर्गत प्री होता है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय होते हैं और प्रत्येक विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो निम्न प्रकार दिखाया गया है। और इसमें प्रश्नों की संख्या कुल 150 होती है तथा टोटल अंक 200 अंक के होते हैं। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र पर निम्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 100 होती है तथा टोटल मार्क्स 200 अंक का होता है। यह प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का होता है। इसमें 33% अंक ही लाना अनिवार्य होता है, तभी प्रथम प्रश्न पत्र की कॉपी चेक की जाती है। और इसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशन होता है, जो 1500 अंकों का होता है और निम्न विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके अंक भी आपको दर्शाए जा रहे हैं। और लास्ट में तीसरा स्टेप इंटरव्यू का होता है, जो 100 नंबर का होता है। मेंस और इंटरव्यू के नंबर जोड़कर आपकी लिस्ट तैयार होती है और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो मित्रों, अब जी जान से अपने टारगेट पर टूट पड़िए और कोई समस्या आ रही है तो निम्न नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए और अच्छी सफलता के लिए शुभकामना करते हैं। आप यथाशीघ्र तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए। और यदि इस चैनल के सभी वीडियो से सीख लेते हुए तैयारी प्रारंभ रखते हैं तो हम आपको 50% सफलता की गारंटी देते हैं।